चलें जी, अब एक है जी अल्फा हेलिक्स। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, एक है बीटा शीट। अब हमारा क्या होता है, अब हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो ही क्या करता है, हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, वही क्या करता है भला, वही अपनी अरेंजमेंट्स करता है, ठीक है ना, और उसका नाम क्या है, अपनी अरेंजमेंट करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ही यानी कि बाद में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब वो मेन प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो किस्म के हैं, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा शीट। अब हम दोनों को पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस बना के हमने पढ़ना है, दोनों के ना, दोनों के पॉइंट्स, ठीक है। वो क्या कहता है भला, रेगुलर अरेंजमेंट्स होती हैं अमीनो एसिड्स की, जो एक दूसरे के करीब होते हैं ना लीनियर सीक्वेंस में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक अरेंजमेंट खास किस्म की रेगुलर अरेंजमेंट बना लेते हैं। जैसा कि ये देखो, ये सीधे सीधे पड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने खास अरेंजमेंट बना ली, ये देखो, ये रेगुलर अरेंजमेंट बना ली, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। अच्छा, अब अल्फा हेलिक्स की सारी बातें अभी सुन लो, अभी सुन लो, अभी याद करना है, अभी याद करना है। चलो, ये देखो 3.6 अमाइनो एसिड का एक टर्न बनता है। ये देखो, यहां से टर्न शुरू हो रहा है, ये यहां तक एक टर्न आ रहा है, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, और ये 3.6 अमाइनो एसिड, यानी कि पूरे 4 नहीं होते एक टर्न में, 3.6 अमाइनो एसिड का एक टर्न बनता है, ठीक है। फिर उसका नाम क्या है, कि उसका नाम क्या है, हर हर ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो हर चौथा, ठीक है ना, यानी कि 3.6 अमाइनो एसिड्स हैं हर चेन में, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात देखो, अमाइनो एसिड्स आपस में क्या बना रहे हैं, वही जो हमने अभी बात की कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ये देखो, ये पेप्टाइड बॉन्ड का NH, ये पेप्टाइड बॉन्ड का CO आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, ये देखो साइड चेन्स बाहर निकली हुई हैं, साइड चेन जो है अल्फा हेलिक्स से बाहर बाहर की तरफ निकली होती हैं, साइड चेन अमाइनो एसिड्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, साइड चेन जो है अल्फा हेलिक्स से वो बाहर की तरफ निकली हुई है, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, फिर दूसरी बात एक नोट करो, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड पैरेलल टू पेप्टाइड, पेप्टाइड बैकबोन। ये देखो, ये सारी क्या है, पेप्टाइड बैकबोन है, बैकबोन, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हैं क्या वो उसके पैरेलल नहीं, ये देखो, ये अगर बैकबोन है तो पेप्टाइड बॉन्ड भी तो ऐसे ही नहीं बन रहे, ये देखो, ये उसके पैरेलल नहीं बन रहे, ये देखो, ये है ना आपकी बैकबोन, समझ लो ये है बैकबोन, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड बिल्कुल उसके पैरेलल बन रहे हैं, पैरेलल, ठीक है। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड बने, पेप्टाइड बॉन्ड पैरेलल बने, ठीक है, एक पॉइंट, साइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, दो बातें हो गई, ठीक है। और हर हर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स, ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात जरा नोट करो इसमें, ठीक है, वो भला कौन सी बात है, कि फर्स्ट और लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हर किसी ने, फर्स्ट और लास्ट अमीनो एसिड के अलावा, ओहो, एक मिनट, तो लास्ट अमीनो एसिड के अलावा सबने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने हैं, फर्स्ट ने नहीं बनाना और लास्ट ने नहीं बनाना, क्यों बना, ठीक है ना, बात समझ आई, क्योंकि बाकी सब ने बनाने हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि फर्स्ट أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
अच्छा जी, अब मेरी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, मेरी आवाज मुझे उम्मीद है आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, बस आप सुनते जाएं। हम लोग थोड़ा सा दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं। चलो जी, अब मेरी बातें सुनते जाएं जी। इंटरचेंज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो पैरेलल होते हैं साइड चेन एक्सटेंड पर, ताकि ये है कि वो आपस में ठीक है ना, ताकि ये है कि वो जो किस वजह से आउटवर्ड, ठीक है, देखो 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 देखो, ठीक है, साइड चेंज इसलिए आउटवर्ड, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टू अवॉइड इंटरफेयरिंग स्टेरिकली विद ईच अदर। वही बात, स्टेरिक इंटरफेरेंस से बचने के लिए इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, तो इस तरह से स्टेरिक इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपस में एक दूसरे को, ठीक है ना, स्टेरिक इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। वही बात जो हमने ट्रांस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दी थी। ठीक हो गया, ये चीज हो गई। अच्छा, फिर ये है कि जो तमाम अमीनो एसिड सिवाय पहला और आखिरी, देखो पहले के लिए, अब ये देखो, तो पहले के लिए जरूरी, पहले के पास अमीनो एसिड देखो, सपोज ये वाला अमीनो एसिड, ये वाला है कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसको ऊपर से हाइड्रोजन आया तो इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया ना, क्या ख्याल है? तो पहला ठीक है ना, यानी कि पहला और लास्ट अमीनो एसिड जो होगा ना इसमें, वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा, बाकी सारे कार्य होंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सिर्फ पहला और लास्ट जो होगा ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा होगा। अब बात को खुद समझ लो, आखिरी है जाके, अब आखिरी नीचे वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा मुझे बताओ? उसके आगे है ही कोई नहीं बॉन्ड बनाने वाला, तो वो किसके साथ जाके बॉन्ड बनाए? इसी तरह से पहले वाला किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ऊपर से कोई बॉन्ड बनाने वाली कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पहला और आखिरी जो है ना वो बॉन्ड नहीं बनाने वाला होगा, बाकी जो होंगे ना वो बॉन्ड बना रहे होंगे। इंटरचेंज हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्राचेन एक ही चेन के अंदर बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ? अच्छा, ये तो देखो, ओहो, अच्छा ये देखो, हेलिक्स की डेफिनेशन पहले पढ़ो। राइट हैंडेड हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स की डेफिनेशन है, जो कि मोस्ट कॉमन हेलिक्स होता है। राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर, देख लो राइट हैंडेड है ना, ठीक है, ये देखो राइट हैंडेड पे स्पाइरल बना रहा है। राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टाइटली पैक्ड कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, कॉइल्ड है ना, कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन, जबकि उसमें कॉइल्ड नहीं होती। ठीक है ना, अभी बातें मैं बताता हूँ, ये कॉइल्ड वाला लफ्ज याद रखो, अभी याद रखो कॉइल्ड। कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों ने अभी याद करने हैं। पैरेलल टू द बैकबोन, देखो ये बैकबोन है आपकी ना, ये बैकबोन ये है, उसके क्या नंबर 2 साइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, 2 पॉइंट। फिर ये है कि आपकी आपकी यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड क्या है, कॉइल्ड है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट जो है ना उसके अलावा बाकी सारे इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होंगे। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, विद साइड चेंज ऑफ कंपोनेंट माइनस स्टैंडिंग आउटवर्ड, साइड चेन जो है ना वो बाहर की तरफ निकली हुई होंगी। ठीक है, हाइड्रो अब ये एक बीटा चेन है, ये दूसरी बीटा चेन है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड परपेंडिकुलर, ये देखो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, ये देखो बैकबोन ये है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो पहला डिफरेंस ये देखो, पहले डिफरेंस आता है इन लोगों का, इन दोनों का आपस में डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो, पहली बात तो ये है, वहां पर क्या है, वहां पर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड है। वहां पर इंटरचेन नहीं सिर्फ होता, वहां पर दोनों होते हैं, इंटरचेन और यहाँ पर, और इंटरचेन होता है। ये डिफरेंस बनाओ, ये पांचवा डिफरेंस है। फिर वो टू द, वहां पर क्या होता था, वहां पर इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड वाज, वो ये वाली पड़ी हुई है, ये एक अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन। ठीक है, समझ आ रही बात? तो यानी कि एक अल्फा कार्बन ऊपर की तरफ है, एक अल्फा कार्बन नीचे की तरफ है। तो ये ऐसे नहीं मान के जैसे प्लीटिंग हो रही है, जैसे प्लीटिंग, जैसे चुटिया होती है हमारी, ठीक है, बच्चियों जो चुटियां बनाती हैं उसमें पहले एक ऊपर जाता है फिर एक नीचे आता है।
अच्छा और ठीक है ना, और वही वो और आपने एक ओवरऑल डिफरेंस बनाना है कि इसमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड अलाइन लिटरली एंड स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखो वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, ये देखो वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, एक या दो पॉलीपेप्टाइड अलाइंड लिटरली, देखो एक दूसरे के लिटरल लगी हुई ना, सामने सामने लगी हुई, एक दूसरे के लिटरल अलाइंड और स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना। स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रासेलुलर भी हो सकते, इंटरचेंज भी हो सकते हैं। अच्छा एक और बात देखो, उसमें क्या था, साइड चेन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड था ना, ठीक है। इसमें क्या सीन है, इसमें ऑन ईच स्ट्रैंड आर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शन अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बीटा शीट। इसमें हर अमीनो एसिड का जो होगा ना, ये देखो ये आर ग्रुप, एक का बाहर एक का अंदर, एक का बाहर एक का अंदर, एक का बाहर एक का अंदर, यानी कि देखो ऑन ईच स्ट्रैंड, यानी कि हर चेन पे क्या है, आर ग्रुप जो है ना, हर एडजेसेंट अमीनो एसिड का साथ साथ जो अमीनो एसिड है वो उनका एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है ना, उनका अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है। बात समझ आई, ये देख रहे हो, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका देखो इधर, इसका इधर, तो यानी कि हर इधर ये सीन है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये थे जी आप लोगों के डिफरेंस, जो आप लोगों ने इन दोनों को याद करना है, ठीक है। अब ये एक पॉइंट बड़ा मेन रहता है, ये आपको पूछते भी हैं, वो अमीनो एसिड जो अल्फा हेलिक्स नहीं बनने देते, जिनकी वजह से अल्फा हेलिक्स आपका डिसरप्ट हो जाता है, प्रोलीन, ग्लाइसिन, बल्कि चार्ज या बल्कि ग्रुप्स जिन अमीनो एसिड में होते हैं वो, और वो अमीनो एसिड जिन पे, जिनकी बीटा कार्बन पे ब्रांच होती है, बीटा कार्बन पे, अल्फा कार्बन पे नहीं, बीटा कार्बन पे। अल्फा कार्बन तो वो है जो कि अमीनो एसिड का अपना हिस्सा है, ठीक है। फिर अमीनो एसिड के आगे चेन लगी हुई है ना, चेन लगी हुई है आर ग्रुप में चेन है ना, तो चेन का पहला अमीनो एसिड नहीं होगा चेन का, साइड चेन का, उसके पहले कार्बन को हम कहते हैं बीटा कार्बन। देखो फर्स्ट कार्बन इन आर ग्रुप में जो फर्स्ट कार्बन होगी उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। उस पे आगे से ब्रांच हो ना अगर, तो इस तरह के जो अमीनो एसिड होते हैं वो भी अल्फा हेलिक्स नहीं बनने देते, ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देते हैं। इसकी मिसाल वैलिन है, अभी वैलिन ड्रा करके देख लो, दिखाऊं आप लोगों को वैलिन, यहाँ पे दुआ करो को वैलिन बना हो। अब ये देखो बीटा कार्बन तो देख लो ना, अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला अल्फा कार्बन है, ये क्या है, ये बीटा कार्बन है, ठीक है। तो ये देखो बीटा कार्बन पे चेन लगी नहीं हुई, ये देखो, ये तो है ना ओवरऑल उसकी, ये उस पे क्या लगी हुई है, ब्रांच लगी हुई है, तो ये आइसोल्यूसिन क्या है, ठीक है, ये उसी तरह का अमीनो एसिड है जो कि उधर इन्वॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह से ये देखो ल्यूसीन, ठीक है, ये देखो ये आपकी क्या हो गई, नहीं नहीं नहीं, इस पे ब्रांच नहीं है, ब्रांच इधर, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है, उस बीटा कार्बन के आगे कौन सा, गैमा कार्बन, ठीक है, तो गैमा कार्बन पे ब्रांच लगी हुई है, इधर ब्रांच लगी हुई है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि वो अमीनो एसिड जिनमें बीटा कार्बन पे ब्रांच हो ना, जैसा कि इस पे ब्रांच है, ठीक है ना, ये देखो ना, ये तो सारी थी ना ओवरऑल, इस पे ब्रांच ये लगी हुई है, CH3 लगा हुआ है, तो वैलिन पे भी लगा होता है। अगर कोई वैलिन यहाँ पे बना होता ना, वो बेशक आप लोग वहां से जाकर देख लेना, ठीक है ना, चैप्टर 1 से। तो वो अमीनो एसिड जिनके बीटा कार्बन पे ब्रांच लगी हो, जैसा कि वैलिन, ठीक है, वो भी नहीं होते। जैसा कि चार्ड अमीनो एसिड्स, जैसा कि ग्लूटामेट, अब चार्ड अमीनो एसिड वो सारे जो एसिडिक या बेसिक होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड बताऊं कौन कौन से होते हैं, जो चार्ड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों होते हैं बेसिक एसिडिक। तो ये भी नहीं इन्वॉल्व, ये भी नहीं अल्फा हेलिक्स बना सकते, अगर ये अल्फा हेलिक्स में इन्होंने डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और कौन से, ओके, एक होते हैं वो, उसका नाम क्या, बेसिक अमीनो एसिड, वो कौन कौन से, हिस्टिडीन, लाइसिन, और कौन सा होता है, एक तीसरा भी होता है, ठीक है ना। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो कल इंशाल्लाह कल लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 1 पे, तो बहरहाल उसमें हिस्टिडीन और लाइसिन तो मुझे याद आ रहे हैं, एक और भी होता है, ठीक है। तो ठीक हो गया ना, तो यानी कि जो चार्ट अमीनो एसिड है वो भी नहीं इन्वॉल्व होंगे। फिर तीसरा वो जिनके बल्कि आर ग्रुप होता है, इनका आर ग्रुप भी बड़ा बल्कि सा होता है, जैसे ट्रिप्टोफैन, ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन का बल्कि आर ग्रुप होता है, ये भी नहीं आ सकता इधर अल्फा हेलिक्स में, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा ग्लाइसिन भी नहीं आ सकता क्योंकि हेलिक्स ब्रेकर होता है, क्यों, बिकॉज आर ग्रुप कन्फर्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इसके आर ग्रुप में अंदर सिर्फ हाइड्रोजन होता है, उससे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आपका वो हेलिक्स ही नहीं बन पाता, हेलिक्स ब्रेकर है ये, हेलिक्स ब्रेकर, ठीक है, समझ आई, ग्लाइसिन आपका हेलिक्स ब्रेकर है, ये याद रखनी है ये लाइन, क्यों, क्योंकि इसके इसकी वो आर ग्रुप देखो ना, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई, ठीक है, देखो अगर सपोज ये आर ग्रुप छोटू सा को आ गया, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आई कि आपका वो हेलिक्स ही टूट गया,
ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा जी, फिर क्या, फिर प्रोलीन, प्रोलीन में आपका क्या है, आपका वो क्या है आपका, तो वो भी नहीं आ सकता, क्यों, वो किंक प्रोवाइड करता है, ये बात मैं आपको लेजेंड में भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि वो क्या करता है, ये चैप्टर 1 में अगेन आएगी ये बात, जब मैं प्रोलीन की बात करूंगा तब वहां पे उसकी स्ट्रक्चर के साथ है, क्या है कि उसका नाम क्या है, उसमें बेसिकली सेकेंडरी सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, यानी कि जब आपका अमाइनो ग्रुप एक तो एक तरफ से लगा होता है ना इसके साथ अल्फा कार्बन के साथ, अगर वो आपकी दूसरी तरफ से आर ग्रुप के साथ भी अटैच हो जाए, एक तरफ तो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है ना, एक ये है कि आपकी आर चेन आ रही है और वो आर चेन ने भी जाके अमाइनो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो वो जो अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, तो वो इस प्रोलीन में होता है, उसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कंपेटिबल नहीं होता इधर राइट इस हेलिक्स के लिए, ठीक है, और वो एक किंक प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेलिक्स के अंदर वो नहीं आ सकता, ठीक है, तो ये 5 हैं, ठीक हो गया, अब आप लोगों का ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी तो ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कोलेजन में होता है, केराटिन, मायोग्लोबिन वगैरह में, अच्छा मायोग्लोबिन में ओवरऑल नहीं होता ये, मायोग्लोबिन के जो हेलिकल स्ट्रेचेस है ना उनमें मतलब होता है, 8 हेलिकल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना हमने, ठीक है ना, उन सारों के अंदर क्या ही होता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, ओवरऑल वो फिर एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ठीक है, ये भी सारी बातें पता चल गई, ठीक है ना, इसमें अब हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने इसमें हमने पढ़ा कि 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो जो हर चेन को हम क्या कहते हैं, बीटा स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, फिर वो क्या होती हैं, वो एक्सटेंड हुई होती हैं ऐसे, ठीक है, फुली एक्सटेंडेड होती हैं, कोई उन्हें कॉइल शॉइल नहीं बनाई होती, ठीक है, लेकिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्राचेन भी हो सकते हैं, इंटरचेन भी हो सकते हैं, ठीक है, फिर उसका नाम क्या क्या हमने क्या क्या पढ़ा कि वो जो है ना ठीक है, कि इनके जो सक्सेसिव कार्बन है वो अबव और बिलो द प्लेन होते हैं, जिससे प्लीटिंग सी लगती है, ऐसे लगता है प्लीटिंग हुई हुई है, ठीक है, एक प्लेटेड स्ट्रक्चर नजर आती है, जिसको हम इसे, ठीक है ना, फिर ये है कि जो इनके आर ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड्स हैं वो डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, उनमें तो ये था कि हेलिक्स के ही आउटवर्ड होंगे ना, हेलिक्स के हेलिक्स के आउटवर्ड होंगे, इसमें यह है कि हर अमीनो एसिड जो है वो तो ये था जी आप लोगों का डिफरेंस। अब सबसे ज्यादा आसान बात आ गई, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आसान जो कि 5 मिनट की है, बस 5 मिनट में हम लोग ये टर्सी स्ट्रक्चर करेंगे और फौरी तौर पर हम खत्म, टॉपिक खत्म, ठीक है ना, और ये बिल्कुल 5 मिनट का बिल्कुल, चलें सुने सुने सुने, प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से ही टर्सी स्ट्रक्चर बनता है, क्यों भला, ये बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से ही टर्सी स्ट्रक्चर, क्यों, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो, ठीक है, उन्हीं के दरमियान बनती है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, तो इसलिए अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर ही टर्शियरी स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर रहा होता है, क्योंकि बेसिकली फोल्डिंग हो रही होती है, फोल्डिंग हो रही होती है, ठीक है, और फोल्डिंग किसकी वजह से होती है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ये बात मैंने कल भी बताई थी जब 80 पढ़ा रहा था, 80 की डेफिनेशन तब बताई थी कि बेसिकली जैसे ही आपका माइनस के फर्क आता है ना, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब फर्क आता है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड होते हैं ना, अब उन्होंने फोल्ड होना होता है, अब फोल्डिंग के दौरान आपके अमीनो एसिड ने खास प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के करीब आना होता है, जिसकी वजह से फोल्डिंग हो रही होती है, खास प्रॉपर बॉन्डिंग बॉन्डिंग बन रही होती है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही टर्शियरी को डिटरमिन करता है, प्राइमरी जैसा होगा उस हिसाब से फिर बॉन्ड्स बनेंगे, उस हिसाब से फिर